पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हमारे दरमियान मौजूद है। उम्मीद है कि इनका लेक्चर हमारे सबके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। मैं दावत दूँगा डॉक्टर साहिबा को तशरीफ लाएं लेक्चर के लिए, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके? अच्छा, मेरा सेशन जो है वो बोर नहीं होने वाला। ये हड्डियों से मुतल्लिक नहीं, पट्ठों से मुतल्लिक नहीं, बल्कि हम पाकिस्तानियों के मोस्ट फेवरेट टॉपिक खाने पीने से मुतल्लिक है कि हम किस तरह अच्छा खा सकते हैं और कितनी देर तक अच्छा खा सकते हैं और अपनी अच्छी सेहत के साथ अपनी ज़िंदगी को बढ़ा सकते हैं। तो आप बीइंग अ पुलिस ऑफिसर किस तरह आपने अपनी डाइटरी मैनेजमेंट का ख्याल रखना है ताकि आप मुस्तकबिल में अच्छा खा के अच्छी सेहत के साथ जो है वो अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तारुफ तो हो चुका है। इट्स मी डॉक्टर वर्दा सिकंदर। आई एम कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, वेलनेस एक्सपर्ट, कॉर्पोरेट हेल्थनेस एक्सपर्ट। अगर टीवी देखने वाले शौकीन लोग मौजूद हैं यहाँ पे तो मैं अक्सर मॉर्निंग शोज पे भी जो है वो मुझे देखते रहते होंगे लोग। अच्छा, सबसे पहले एक चीज बहुत जरूरी होती है कि वी आर व्हाट वी ईट। ठीक है, कि जो हम खाते हैं वही हम नजर आते हैं और वही जो है वो हमारे अंदर चलता है। अब हर रोज आप लोग बहुत बीमारियों के बारे में सुनते होंगे, जी फलाने को कोलेस्ट्रॉल का मसला हो गया, फलाने को यूरिक एसिड का मसला हो गया, हार्ट अटैक आया, डेथ हो गई, शुगर हो गई। अब ये सारे मसाइल जो है वो होते क्यों हैं? इन सब प्रॉब्लम्स के पीछे जो रूट कॉज है वो ठीक न्यूट्रिशन का होना ना होना है। अगर हम चिकनाई को जरूरत से ज्यादा खाना शुरू कर देंगे तो दिल के अमराज शुरू हो जाएंगे, प्रोटीन ज्यादा लेना शुरू कर देंगे तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, चीनी की मिकदार, कार्ब्स की मिकदार ज्यादा होती चली जाएगी तो आपको शुगर हो जाएगी, कोई विटामिन कम लेंगे हड्डियों का दर्द हो जाएगा। तो हमने अपने आप को हेल्दी रखने के लिए एक अच्छी न्यूट्रिशन जो है उसको लेना है ताकि हम सब इन बीमारियों से बच सकें और अच्छी सेहत के साथ जो है वो अपनी जिंदगी गुजार सकें। अब 5 फूड ग्रुप्स जो हमें जिंदा रहने के लिए, हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्या करते हैं कि हमारे अंदर दिमाग को ग्लूकोज देते हैं और एनर्जी का काम करते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। अब आप लोग कहेंगे हम लोग जो पुलिस ऑफिसर बन चुके हैं, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो हो चुकी है, मगर ऐसा नहीं होता। दिन में जब हम जितना काम करते हैं, जो जो चीजें सर अंजाम देते हैं, जैसे आपकी ड्यूटी है, आप खड़े रहे हैं, मसल जो है वो बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं, अब उनकी बार बार डेवलपमेंट जरूरी है। उस डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन जिस्म में मिलना बार बार जरूरी है। इसी तरह फैट ग्रुप आ जाता है। फैट हमारे दिमाग और दिल के लिए जो है वो फैट बहुत जरूरी है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनके अंदर मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स हमारे तवानाई प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ उसके अंदर मौजूद फाइबर हमारा जो निज़ाम हजम है उसको ठीक रखते हैं। उसके बाद जो है वो लास्ट फूड ग्रुप आ जाता है दूध, दही, डेयरी जो है वो आ जाता है। अब ये 5 फूड ग्रुप्स का हमारी रूटीन में होना बहुत जरूरी है। अब होता क्या है कि इन 5 फूड ग्रुप्स के अलावा भी हम बहुत चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। उनमें सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं तो 3 चीजें जो है वो आ जाती हैं। अगर वो हमारी जिंदगी में ज्यादा है तो आप समझे आपकी जिंदगी में बीमारियों की तादाद भी ज्यादा है। तो उसमें सबसे पहली चीज तो आ जाती है शुगर्स। आज आप मीठा नहीं छोड़ेंगे तो कल मीठा आपकी जान नहीं छोड़ेगा और वो जो है वो बीमारियां जो है वो कॉज करेगा। जरूरत से ज्यादा मीठा, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, जैसे हम लोग ये बेकरी प्रोडक्ट्स खा रहे होते हैं, हर चीज में 2-2 चम्मच जो है वो चीनी के घोल के पी रहे हैं, ये बहुत ज्यादा नुकसान है। अब क्या होता है कि थोड़ी देर बाद आप एक चीज देखते हैं कि आपने मीठा खाया, दिमाग को जो है वो एकदम एनर्जी कम हो गई और फौरन एनर्जी तो मिलती है लेकिन बाद में अजीब आवाजारी
होने लग जाती है, वो आर्टिफिशियल मीठे की वजह होती है। लेकिन अगर हम नेचुरल मीठा इस्तेमाल करें तो उसका कोई नुकसान नहीं। उसके साथ जो सेकेंड चीज आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है वाइट फ्लोर गुड्स, सफेद मैदा और उससे बनी अशिया। आप समझ लें कि आप अपने हाथों से अपने आप को पॉइजन देते हैं। अब सफेद मैदा जो होती है ये क्या करती है, आपके अंदर शुगर इंसुलिन रेजिस्टेंस कर देती है, शुगर होने का चांस, दिमाग में एंजाइटी होने का चांस और मोटापे की तरफ जो है वो लेती चली जाती है। उसके बाद थर्ड चीजें आ जाती हैं, कोई भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं, बाजारी चीजें, बाजारी खाने, ये सब जो है वो प्रोसेस्ड चीजें हैं जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं। अब होता क्या है, वर्क प्लेस इज अ प्लेस जहां पे हम अपनी सेहत को बेहतर भी कर सकते हैं और हमारी सेहत सबसे ज्यादा बिगड़ती भी वर्क प्लेस पे ही है। एक रिसर्च हुई, उधर देखा गया कि सबसे ज्यादा ये जो मैंने आपको क्रॉनिक बीमारियां बताई, दिल की बीमारियां, हार्ट डिजीजेस, ये सब वर्क प्लेस पे जो लोग काम करते थे उन सब में जो है वो सबसे ज्यादा देखी गई। अब इस रिसर्च को फाइंड आउट किया गया कि अब जो वर्क प्लेस पे काम करने वाले लोग होते हैं उन्हीं में ये बीमारियां जो है वो ज्यादा क्यों है। अब होता क्या है हमारे पास कि वर्क प्लेस में रहने वाले लोग कमा तो रहे होते हैं अपने आप, लेकिन अपनी खुराक पे बेहतर इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते। जो चीज सामने आई, जैसी सामने आई, जो हुआ, जितना ज्यादा हुआ हम खा लेते हैं, हम परवाह नहीं करते। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप सबसे करना चाहूंगी, पुलिस फोर्स के अलावा या वैसे बीइंग अ ह्यूमन, कोई इंसान का जो फर्स्ट कमाने का मकसद होता है वो क्या होता है? रोटी, कपड़ा, मकान, लेकिन सबसे पहले ऑब्वियसली रोटी आ जाती है। तो अगर आपकी खुराक ही ठीक नहीं होगी तो आप क्या समझते हैं कि उस कमाने का कोई फायदा है? नो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हम अच्छा खाएं, साफ खाएं, हेल्दी खाएं। अब होता क्या है कि जब हम जब हम लोग ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, हमारे जिस्म को बनाया गया ऑर्गेनिक नेचर पे। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को एक ऐसा सिग्नलिंग सिस्टम दिया है कि जैसे मैंने आपको शुरू में 5 फूड ग्रुप्स बताए, जब हमारी बॉडी को ये फूड ग्रुप्स जाते हैं ना, दिमाग को सिग्नल जाता है, हाँ जी ये मेरी घर की चीज है, इसको अंदर डालो, इसको डाइजेस्ट करो, इसको ऑब्जॉर्ब करो, जिसम में इस्तेमाल कराओ। लेकिन अगर हम आपके घर कोई ऐसी चीज आ जाए जो आपकी है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल चोर डाकू घुसा है, तो आप फौरन एक कोशिश करते हो कि उसको घर से बाहर निकालो। तो हमारी जो बॉडी है वो भी सेम इसी तरह होता क्या है कि जब हम कोई इनऑर्गेनिक चीज खाते हैं, प्रोसेस्ड खाते हैं, ज्यादा वो चीजें खाते हैं जो हमारी बॉडी की नहीं, हमारी बॉडी के अंदर वो चीज गई, दिमाग को सिग्नल किया, अरे अरे ये मेरी बॉडी की चीज नहीं, इसको फौरन जिस्म से बाहर निकालो। तो अब वो जिस्म अल्लाह ताला की तरफ से 30% तक वो चीज बाहर निकल जाती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, लेकिन वो बाकी 70% जो है वो किधर जाता है? वो बाकी 70% जो है हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल डस्टबिन बना देता है। अब वो डस्टबिन क्या है कि आपका जो लोअर एब्डोमेन वेट है, पेट के निचले वाला हिस्सा, इधर चर्बी आने लग जाती है और वो चर्बी और वो चीजें जो हमारी जिस्म की नहीं है या जिस्म की जरूरत की नहीं, वो वहां पे इकट्ठी होने लग जाती हैं। तो अब कोई डस्टबिन है, कल को उसने स्मेल भी देनी है, कल को वो पड़ी रहेगी तो वो मसाइल भी करेगी। तो अब वो मसाइल किस तरह होते हैं कि जी पता नहीं लगा बैठे बैठे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, पता नहीं लगा बैठे बैठे शुगर बढ़ गई, पता नहीं मैं इतनी मोटा या मोटी कैसे हो गई, मेरा वजन कैसे इतना बढ़ गया। तो हम अपने अंदर वो डस्टबिन को खुद बना रहे हैं अगर हम अच्छी खुराक नहीं खाएंगे। तो ये बहुत अहम है। आप लोग जो है वो, हम लोगों की भी प्रोटेक्शन जो है वो करने वाले आप अफसरान हैं। तो आप लोग जो है, अगर आपकी सेहत नहीं बेहतर होगी तो ऑब्वियसली काम करने की काबिलियत जो है उसमें भी कमी आने लग जाती है, आप मेंटली एक्टिव नहीं होते। उसके अलावा बहुत सारी जब बीमारियां हो जाएं तो इंसान बिस्तर पे पड़ जाता है और अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी वर्क प्लेस पे रहते हुए, अब बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब मैं फलाना काम करना थे, उठे शय नहीं लभदी ते मैं की करा, ठीक है। अब ये हेल्दी खाना,
हमारे गिरदोनवा में हेल्दी ऑप्शंस मौजूद होती हैं। इवन तो आप में से कोई ट्रैफिक पुलिस में है या कोई यहाँ इंडोर कर रहा है, अब जो बाहर लोग होते हैं तो देखें बाहर सलाद भी बिक रहा है, बाहर जो है वो सफेद मैदे वाली चीजें भी बिक रही हैं, एक जगह नींबू पानी भी बिक रहा होता है, एक जगह रूह अफ़ज़ा भी बिक रहा होता है। अब हमें पता होता है कि हम गलत खा रहे हैं या हम गलत खरीद रहे हैं या गलत खा रहे हैं, तो देखिए ये जो यू आर द ओनली वन हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ योर बॉडी। कोई डॉक्टर कोई मसीहा आपको नहीं ठीक कर सकता जब तक आप अपने आप को खुद ना ठीक करना चाहें। आपके सबसे बड़ा डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट आप खुद हैं। तो अपने आप को आपने जो है अपने हाथ से जब आप गलत खाएंगे तो समझे आप अपने हाथ से अपने आप को जो है वो पॉइजन देंगे। और अपने हाथ से तो कुछ ऐसी चीजें जैसे कि मैंने बताया प्रोसेस फूड है, चाय का ज्यादा इस्तेमाल है, आर्टिफिशियल शुगर्स वाली चीजें हैं, रिफाइंड चीजें हैं, सफेद मैदे से बनी चीजें हैं, वो जैसे कि आपको सामने पिक्चर शो हो रही है। जब आप हेल्दी खाते हैं तो आप हेल्दी नजर आते हैं और आपका ब्रेन एक्टिव रहता है और आप मेंटली फिजिकली फिट रहते हैं। लेकिन आप बुरा खा तो लेते हैं, जैसे बर्गर पिज्जा शवारमा आपने खा तो लिया, थोड़ी देर के लिए पेट भी भर गया। अब जो फास्ट फूड होता है उसका मतलब होता है फास्टली डाइजेस्ट होना, फास्टली हमारी बॉडी को तबाह करना, ठीक है। तो आप फास्टली अपनी बॉडी को तबाह ना करें, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली खाया करें, अच्छा खाया करें। अच्छा खाना जो है वो बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है वो अब क्या होता है कि कुछ चीजें आपको वर्क प्लेस पे रहते हुए लिथार्ज कर देती हैं। ऐसे होता है कि दिन में होता है कि मुझसे तो काम ही नहीं हो रहा, मैं बहुत थक गया हूँ, बस भाड़ में जाए काम, मुझसे नहीं हो रहा। तो अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें ये फील कराती हैं या ये हमारे जिस्म में जाके करती हैं? जितने भी प्रोसेस फूड्स हैं, तली हुई चीजें हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, उसके अलावा ज्यादा जो है वो मीठी चीजें हैं या जैसे चिप्स वगैरह, उनके अंदर इस तरह के सब स्टैंडर्ड ऑयल्स होते हैं जो कि जिस्म का हाल जो है वो ये कर देते हैं। तो इसलिए आपने ये वाली सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसके बजाय आपको कुछ हेल्दी स्नैक्स बताती हूँ जो आप अपनी वर्क प्लेस पे आप देखिए, जिस तरह आप वर्दी पहन के आते हैं या किसी का लैपटॉप साथ लाना जरूरी है काम के लिए, तो हम वो चीजें साथ ले आते हैं। तो जो मशीन हमारे अंदर है, हमारी बॉडी है, उसके साथ की अगर आप चीज अपने साथ नहीं लेके आ रहे तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो आप कोशिश किया करें, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके दिमाग को फौरन एनर्जी दे देती हैं, आपको एक्टिव रखती हैं आपकी वर्क प्लेस पे काम के दौरान। तो उसमें आप खजूरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो है वो सीड्स जो होते हैं, नट्स, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब हम अपनी सेहत पे इन्वेस्ट नहीं करते तो हमें डॉक्टरों पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, ऐसा ही है। तो बेहतर है कि हम लोग डॉक्टरों पे ना इन्वेस्ट करें और अपनी सेहत पे इन्वेस्ट करें, ताकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी सेहत के लिए है, जिससे आप लोग बेहतर रहेंगे और लॉन्ग टर्म हमारी इकोनॉमी भी बेहतर होगी, उसके साथ साथ हमारा काम भी बेहतर होगा, हमारी फैमिली भी बेहतर होगी, आप खुद मेंटली बेहतर रहेंगे, दवाइयों से आपकी जान छूट जाएगी और जरा पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो भी स्टेबल होने लग जाएगी। जब एक इंसान की जरूरत 1 पाव है और हम लोग 4 किलो खा लेते हैं, तो आप नहीं समझते हम अपने साथ और दूसरों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि ना अपने साथ जो है वो बुरा करें, अपनी हेल्थ जो है उस पर इन्वेस्ट करें और जितनी बॉडी की ज़रूरत है उतना जो है वो खाएं। अच्छा, अब ये एक चीज़ है कि वो लोग जो अफसरान जो मतलब आप लोगों में से पुलिस डिपार्टमेंट से वो लोग जिनको धूप में ज़्यादा देर रहना पड़ता है या परेड्स वगैरह करनी पड़ती हैं, या खासतौर जो ट्रैफिक पुलिस है उन लोगों को क्या होता है कि अब बहुत देर खड़ा रहना पड़ता है, जिसकी वजह से दिमाग को भी एक्टिव रखना पड़ता है, लोगों के साथ भी सारा चीज़ें खपना पड़ता है। तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है, मतलब अगर उन्होंने 2 से 3 घंटे खड़े रहना है और वहाँ पे कोई खाने की चीज़ भी अवेलेबल नहीं, वो लोग क्या करें? वो
लोग जो है वो कार्ब लोडिंग कर सकते हैं। कार्ब लोडिंग क्या होती है कि जैसे मैंने बताया कि दिमाग का बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी कार्ब है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक जिस दिन आपको पता है कि आपकी परेड है या आपने किसी कंपटीशन पे जाना है या कुछ इस तरह की चीज है, आप उस दिन ऐसा नाश्ता करें, अपना जो आपका ब्रेकफास्ट है वो आपने ऐसा करना है जिसके अंदर ये पांचों चीजें मौजूद हो। अब क्या कार्ब्स मतलब आप रोटी का इस्तेमाल करें, जौ का दलिए का इस्तेमाल करें, उसके अंदर फाइबर जो है वो आप रोटी, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि सफेद मैदे की ना हो, आप रोटी जो है वो गंदम की इस्तेमाल करें। और जो लोग अगर सफेद आटा या इस तरह की कोई चीज इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर वो चोकर का आटा और जौ का आटा मिक्स कर लें, तो उससे क्या होता है कि पूरा दिन आपका 3-4 घंटे पेट भरा रहता है और आपके जो है वो दिमाग को एनर्जी जो है वो मिलती रहती है। उसके अलावा उस दिन प्रोटीन का इस्तेमाल जरूर करें, अंडा, गोश्त, दाल, शामी टिक्की बहुत बेहतर है क्योंकि उसके अंदर कंप्लीट प्रोटीन है, एनिमल प्रोटीन भी है, प्लांट बेस्ड भी प्रोटीन है, तो आप उसको जो है वो अपने नाश्ते में करें। और उसके अलावा फैट जो होता है वो हमें ज्यादा देर तक भूख नहीं लगवाता, लेकिन हमने गुड फैट लेना है, हेल्दी फैट लेना है। हेल्दी फैट आप इस तरह ले सकते हैं, आप देसी घी के 2 चम्मच हैं, मक्खन के 2 चम्मच हैं, ये तले हुए तेल के बजाय आप रोटी के ऊपर सादा तेल, पराठे के बजाय वैसे कर लें, उससे आप डिस्कम्फर्ट भी नहीं रहेंगे, आपको कोई गट का मसला, कॉन्स्टिपेशन या इस तरह का भी इशू नहीं होगा और आपका पेट पूरा दिन भरा रहेगा और आप मेंटली जो है वो रिलैक्स रहेंगे। उसके अलावा साथ आपने कोई एनर्जी बार आप अपने पास रख सकते हैं। एनर्जी बार में क्या हो सकता है, आप खजूरें रख सकते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट हम सुनते होते थे पिन्नियों का, आप लोगों में से बहुत लोग वाकिफ होंगे, वो जो गंदम चावल की पिन्नी जिसके अंदर नट्स भी होते हैं, एक मुट्ठी नट्स रख लें या इस तरह का कोई एनर्जी बार, या फिर जो है वो 3 खजूरें रख ले। 3, अगर कोई अंडरवेट है तो वो 5 खा ले, और अगर कोई जिसका वजन कम है और ठीक है, नॉर्मल है, हेल्दी, तो वो 3 खजूरों, उससे आपका दिमाग एक्टिव रहेगा और जिस्म जो है वो हाइपोग्लाइसेमिक नहीं होगा। उसके बाद हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। अब आपके लिए जरा टफ टाइम आने वाला है क्योंकि गर्मियां आ चुकी हैं और गर्मियां बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से जिस्म में डिहाइड्रेशन और इस तरह के मसाइल बहुत ज्यादा है। तो अब डिहाइड्रेशन सिर्फ पानी से खत्म नहीं होगी, आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कंजवीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्क शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रूह अफ़ज़ा या आर्टिफिशियल जो जूस है उनसे पीने से आपने प्रोवाइड करना है, क्योंकि उनसे आपकी हाइड्रेशन पूरी नहीं होगी, बल्कि उसके अंदर मौजूद जो शुगर्स हैं आपको फौरन यूरिन आ जाएगा और आप जो है वो उस हाइड्रेशन पूरी नहीं होगी। उसके अलावा घर जाके आप लोग डिटॉक्स पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग ज्यादा धूप में रहते हैं, आपकी बॉडी उससे विटामिनलाइज हो जाएगी। डिटॉक्स पानी किस तरह है कि आपने एक जग पानी का लेना है, उसके अंदर 3-4 नींबू के स्लाइसेस, पुदीने जो है वो थोड़ा सा, और अदरक के 2-3 स्लाइसेस। और जो लोग मोटे हैं या उनको डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, वो बीच में एक दालचीनी की स्टिक भी ऐड कर सकते हैं। उस पानी को 2-3 घंटे पड़ा रहने दें और उसके बाद इस्तेमाल कर लें। वो पानी आपको हाइड्रेट भी रखेगा, डिटॉक्सिफाई भी करेगा और गर्मी में हीट स्ट्रोक से है जो बचाएगा। उसके अलावा अपने सर को ढक के रखें, जैसे मेल्स आप लोग कैप्स वगैरह पहने, जितना आपका सर हीट अप होता है उतना हीट स्ट्रोक होने का, फौरन बेहोश होने का, इस तरह का चांस ज्यादा होता है। आधे घंटे के बाद सिप सिप पानी पीते रहें, उसके अंदर आप तुफ़्मलंगा मिला लें, या मैंने जैसे बताया कि आप लोग जो है वो डिटॉक्स पानी जो है उसका इस्तेमाल या स्कंजवीन का कर सकते हैं। जी 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 जी, आप इसको नॉर्मल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो आप ठंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये अब आपको विटामिनलाइज भी जो है वो रखेगा। उसके बाद जो है अब कुछ हम एंड की तरफ जाते हैं। अब होता क्या है कि कुछ 5 हेल्दी हैबिट्स अगर ये हम अपने वर्क प्लेस पे अपना लें तो हम अपना काम भी बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कमा भी सकते हैं, अपने ब्रेन को एक्टिव भी रख सकते हैं, कामयाब भी हो सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर करके अपनी उम्र जो है
उसको भी मौत बेशक अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन अल्लाह पाक ने खाने का इख्तियार इंसान को दिया है। यू आर वट यू ईट। अब आप अपने हाथ से अगर पॉइजन डाल रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली आप जल्दी जो है वो तो इसलिए आपके दारोमदार आपकी कोशिशों पे होते हैं। तो आप जितना हेल्दी खाएंगे उतनी सेहतमंद और हेल्दी जिंदगी जो है वो गुजारेंगे। तो ये 5 टिप्स है, अगर आप अपनी जिंदगी में अपना लें। सबसे पहले एक अच्छा डाइट प्लान जो है उसको फॉलो करना शुरू कर दें। अच्छा डाइट प्लान जो है उसके क्या फवायद होते हैं? 3 फवायद होते हैं। सबसे पहले आपकी फूड की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। आपको पता होता है मैंने इस टाइम रोटी खानी है, इस टाइम मैंने अंडा खाना है, इस टाइम मैंने ये खाना है। ये सबसे बड़ा फायदा होता है। उसके बाद क्वांटिटी सेटल हो जाती है। आपको पता होता है कि मेरे डाइट प्लान में लिखे है 2 रोटियां, तो मैंने 2 ही खानी है। क्योंकि उसके बाद जो है वो हमारे पास अगली चीज जो है वो ये आ जाती है पोर्शन कंट्रोल। ठीक है, जो सुन्नत नबवी है उसके मुताबिक अगर आप खाना शुरू कर देते हैं तो आपका वजन भी मेंटेन रहेगा, ये जो पेट निकल आता है ये भी नहीं निकलेगा, और आपको निजाम में हजम जो है वो बेहतर। भूख रख के खाएं, मैदे का एक हिस्सा जो है उसको खाली रखें और साफ सुथरा खाएं। ठीक है, जो आपके जिस्म की जरूरत है वो खाएं। उसके बाद जो है वो एक चीज आ जाती है अवेलेबल हेल्दी स्नैक्स विद यू। जब आपके पास अच्छे खाने की चीजें, आपको पता है ना मेरी जेब में 3 खजूरें पड़ी हैं, तो आपने कहना है मैं बाहर से खरीद के क्या ही खाऊं, मैं वो 3 खजूरें निकाल के खा लेता हूं। आपके बैग में एक सेब पड़ा है तो आप वो सेब जो है वो खा लेंगे। तो इस वजह से अपने पास जिस तरह आप बाकी चीजें रखते हैं, अपना यूनिफॉर्म आपने, उसी तरह एक हैबिट बनाएं कि अब आपको पता है आपने काम पे जाना है तो हेल्दी स्नैक आप किसी एल्युमिनियम फॉइल में खाना पैक करके ले आए जिससे आपके आसानी, ताकि जब आपके पास हेल्दी खाना मौजूद होगा तो आप अनहेल्दी खाना या बाजारी चीजें जो है वो खुद ब खुद जो है वो अवॉइड करेंगे। उसके अलावा कोई मील स्किप ना करें। 3 टाइम खाना खाना चाहिए, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। उसके अलावा 2 स्नैक्स, एक सुबह जो है वो 11-12 बजे आप एक स्नैक ले लें, एक असर के वक्त स्नैक ले लें। तो अब क्या होता है कि उससे ये होता है कि एक तो आपका जो मैदा होता है उसको फूड इमिट टाइम, खाना डाइजेस्ट करने का टाइम, खाना अब्जॉर्ब करने का टाइम, ये सब मिल जाता है। तो इस वजह से आपने कोशिश ये करनी है कि अपना जो फूड इमिट टाइम है उसको रखें, और नाश्ता जो है उसको मिस नहीं करना। जब हम नाश्ता मिस करते हैं तो क्या होता है कि जब हम फिर दोपहर को खाते हैं फिर हम नहीं देखते हमें क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, और हम जो है वो खाते चले जाते हैं। तो इस वजह से, और उसके बाद खाने पे जो अनहेल्दी चीज है उस पर थोड़ा नो कहना सीखें। आपने अपनी जात के लिए नो कहना है। आपने एक बार खाना खाया है उसके बाद दोबारा ऊपर से 15 मिनट बाद दोबारा नहीं खाना खाएं, आप अपने जिस्म साथ ज्यादती करेंगे। तो इस वजह से एक डाइट प्लान जो है अच्छा उसको, उसके बाद अपने अल्लाह ताला ने तो इंसान को एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी हुई है, जहाँ इंसान के अंदर खाने पीने का निज़ाम बनाया है, उसके साथ साथ इंसान के दिमाग और आंखों के अंदर एक स्कैनर लगा दिया है। हमें पता होता है हम खा रहे हैं ना ये गलत है और ये हमारे जिस्म में जाके नुकसान करेगा, तो इसलिए माइंडफुल ईटिंग की तरफ आए। आप देख के खाएं आप क्या खा रहे हैं, आप कितना खा रहे हैं, और आप अपने जिस्म के मुताबिक खा रहे हैं या नहीं। उसके बाद जब आप बाहर जाएं या घर पे हों या कहीं भी काम पे, हेल्दी ऑप्शंस भी मौजूद होती हैं, तो उन हेल्दी ऑप्शंस को है जो वो देखा करें। गोश्त, अंडा, दालें, खजूरें, दूध, दही, ये सब चीजें हमारे लिए बनाई गई हैं। पिज्जा, पास्ता, बर्गर्स, ये सारी चीजें जो है वो हमारे लिए नहीं बनाई गई। तो इनको इन अ ब्लू मून 5 से 10% तक मैं कहती हूँ आप कभी कभार जो है वो खा सकते हैं, लेकिन हर टाइम गलत खाना अपनी आदत ना बनाएं, क्योंकि इस तरह जो है वो आप अपनी सेहत के साथ और अपनी जिंदगी दोनों के साथ ज्यादती करेंगे। इसलिए फोकस ऑन योर फूड एट योर वर्क प्लेस। आपके बॉडी का निज़ाम आपकी खुराक के साथ जुड़ा हुआ है, और आपकी खुराक का निज़ाम आपकी जिंदगी के साथ जो है वो, तो इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि आप अच्छा खाएं, सेहतमंद खाएं और अपनी जिंदगी को भी सेहतमंद करें।